नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। वॉर जोन से आ रही तमाम बड़ी खबरों पर और अपडेट के साथ करेंगे शुरुआत। मेरे साथ होंगे मेरे सहयोगी रवि मिश्रा और एक्सपर्ट्स के साथ भी होगी बातचीत। लेकिन शुरुआत वॉर ब्रेकिंग के साथ, क्योंकि गाजा में एक और हॉस्पिटल के पास हमले को लेकर बड़ी खबर मिली है, जहां हमले के बाद अब अल कुद्र हॉस्पिटल के बाद जोरदार धमाका हुआ है। धमाके से किस तरीके से पूरा इलाका थर्रा उठा, तस्वीरें आपके सामने, क्योंकि हमले के बाद से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और हमले से पास के कई घरों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। फिलिस्तीन का आरोप यह है कि इजरायल ने यह हमला किया है। अगली बड़ी खबर, इजरायल के सैन्य ठिकाने पर हिजबुल्लाह का हमला। लेबनान सीमा पर आईडीएफ पोस्ट पर हमला। हिजबुल्लाह के हमले में इजरायली टैंक तबाह। तीसरी वॉर ब्रेकिंग, जहां वेस्ट बैंक में हेब्रोन में इजरायल हमास के बीच गोलीबारी को लेकर खबर आई। रिहायशी इलाके में दोनों के बीच आमने सामने की जंग, जबरदस्त गोलीबारी से थर्रा उठा हेब्रोन का बेत अमर इलाका। लेबनान में इजरायल का हवाई हमला। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर बारूदी हमला। इजरायल के हमले में हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह। इजरायली वायुसेना ने सोशल मीडिया पर हमले की जानकारी। पांचवी वॉर ब्रेकिंग, गाजा में इजरायल की बहुत बड़ी तैयारी। इजरायली फोर्स ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयार, जहां आदेश का हो रहा है इंतजार। गाजा बॉर्डर पर तैनात हैं 1000 से ज्यादा टैंक। और छठी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त, इजरायल पर रात भर हमास का हमला। हमास ने गाजा से कई इलाकों पर दागे रॉकेट। इजरायल ने हमास के हमलों को किया नाकाम। आयरन डोम के एक्शन के बाद आसमान में जोरदार धमाका। वेस्ट बैंक के बेथलेहम में भी इजरायली सेना शामिल। 10 से ज्यादा मिलिट्री गाड़ियों में आईडीएफ पहुंची। वेस्ट बैंक में हमास के ठिकानों पर बड़े हमले की तैयारी। इजरायली सेना को हिजबुल्लाह ने बनाया निशाना। इजरायली पोस्ट पर गाइडेड मिसाइल से हमला। हिजबुल्लाह के हमले में इजरायल के सैन्य डिपो तबाह। और बेथलेहम में इजरायली सैन्य काफिले पर हमले की तस्वीरें सामने आई, जहां फिलिस्तीनियों ने आईडीएफ की गाड़ियों पर पत्थर फेंके। बेथलेहम में बड़े हमले की तैयारी में इजरायली सेना। बेथलेहम में आईडीएफ हमास के बीच जबरदस्त गोलीबारी। और 10वीं बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, इजरायल के रिशोन लेजियन पर हमास का हमला। हमास ने रिशोन लेजियन पर दागे दर्जनों रॉकेट। हवाई हमले के खिलाफ आयरन डोम का एक्शन। इजरायल ने हमास के सभी हवाई हमलों को किया नाकाम। तेल अवीव में इस वक्त फिर से रॉकेट का हमला हुआ है। 3 बार लगातार अटैक किए गए और रॉकेट दागे गए। इस वक्त लगातार देखिए सायरन बज रहा है। तो इजरायल और हमास के बीच 13 दिनों से जारी खूनी संघर्ष को लेकर तमाम बड़ी खबरें और अपडेट हमारे पास है, जहां किसी भी वक्त अब विश्व युद्ध में यह तब्दील हो सकता है। और गाजा के हॉस्पिटल पर हमले के बाद मुस्लिम देश फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। इजरायल के खिलाफ बारूदी मोर्चा खोल दिया गया है रवि। लेकिन इस बीच अमेरिका भी अब इजरायल के साथ किस तरीके से मजबूती से खड़ा है, यह बड़ा संदेश दे दिया गया है। जहां युद्धभूमि में पूरी रात दोनों तरफ से रॉकेट्स की बौछार होती रही और इजरायल हमास के ठिकानों को तबाह करता रहा। बिल्कुल, और देखिए हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी इजरायल लगातार निशाना बनाता रहा, क्योंकि हिजबुल्लाह के साथ भी अब लेबनान बॉर्डर पर तकरार चल रही है आईडीएफ की। और ये हमले दोनों मोर्चों पर इजरायल की तरफ से किए जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ, बड़े अपडेट के साथ। गाजा युद्ध में तेज हुई विश्व की गुटबंदी, ग्लोबल खेमेबाजी बढ़ गई है मुस्लिम देशों के खिलाफ। अमेरिका और ब्रिटेन का प्लान, आज इजरायल पहुंचेंगे ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक। जी हां, तेल अवीव जाएंगे ऋषि सुनक, बेंजामिन नेतन्याहू से करेंगे मुलाकात और मुस्लिम देशों की एकजुटता के खिलाफ पश्चिमी देशों का यह है प्लान। अरब देशों को जवाब देंगे पश्चिमी देश। पहले ओलाफ शोल्ज, बाइडेन और अब देखिए ऋषि सुनक।
अब नेतन्याहू से मुलाकात के लिए ऋषि सुनक ब्रिटेन से रवाना हो चुके हैं। ये एक और सबसे बड़ी खबर, किसी भी वक्त वो इजराइल पहुंच सकते हैं। हालांकि संभावनाएं सुबह 11:30 बजे की बताई जा रही हैं। तेल अवीव में ऋषि सुनक लैंड करेंगे, नेतन्याहू से वहां उनकी मुलाकात होगी। और कल ही अमेरिकी राष्ट्रपति तेल अवीव में थे, उन्होंने जंग में इजराइल का साथ देने की बात भी कही है। तो ये दो खास तस्वीरें जहां देखिए किस तरीके से ग्लोबल डिप्लोमेसी में मिडिल ईस्ट को देखते हुए ये हालात और ये मूवमेंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जहां जो बाइडेन की इजराइल में मौजूदगी की तस्वीर आपको TV9 भारतवर्ष से दिखाई, लेकिन वहीं आज ऋषि सुनक भी पहुंचने वाले हैं इजराइल और नेतन्याहू से होगी मुलाकात। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर, गाजा की ये तस्वीर आपके सामने, TV9 पर एक और एक्सक्लूसिव तस्वीर जहां 13वां दिन और गाजा बॉर्डर की ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जहां पर लगातार बढ़ती गतिविधियों के बीच हमारे सहयोगी लगातार हमें तमाम डेवलपमेंट्स भी बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से डिप्लॉयमेंट्स की जा चुकी हैं। और गाजा के हालात की एक और सीधी और एक्सक्लूसिव तस्वीर TV9 भारतवर्ष पर आपके सामने, जहां देखिए विध्वंसक प्लान के तहत हो रही तैयारियों के बाद ये मूवमेंट्स बहुत मायने रखती है। रवि, बिल्कुल, इन तस्वीरों में आप देखिए टैंक्स का हेवी डिप्लॉयमेंट है गाजा बॉर्डर पर, चारों तरफ तैयारी है। और जो बड़ी खबर यह है कि कभी भी ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत की जा सकती है, ठीक उसके पहले की ये सारी तैयारी इस पिछले कुछ दिनों में जबरदस्त घेरेबंदी गाजा पट्टी की गई है इजराइल की सेना की तरफ से, IDF की तरफ से। और अब ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप TV9 के कैमरे पर देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि ये जो स्थिति अभी बनी है, 13वां दिन युद्ध का सुरभी है और 13वें दिन में प्रवेश हो चुका है। अब तक क्या 10 बड़ी बातें रही, जल्दी से बिग वॉल के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं अब तक क्या हुआ है। तो देखिए, इजराइल को क्लीन चिट दी गई है। एक बड़ी खबर ये हम आपको बता रहे हैं, क्लीन चिट दी गई है अमेरिका की तरफ से। और ये जो क्लीन चिट दी गई है बाइडेन के द्वारा, तो सवाल यही उठता है सुरभि कि इस क्लीन चिट के बाद क्या हौसले बढ़ेंगे इजराइल के? क्योंकि ये कल महत्वपूर्ण था कि किस तरीके से इजराइल ने भी जो बाइडेन के सामने तमाम स्थिति सबूत के साथ रख दी है। इसलिए हिजबुल्लाह की रात भर IDF के सैन्य ठिकानों पर बमबारी के बाद ये साफ संकेत मिल चुका है कि किस तरीके से विध्वंसक प्लान के तहत अब इजराइल अपनी गतिविधियां बढ़ाएगा। हालांकि IDF के जवाबी हमले में हिजबुल्लाह के 2 लड़ाकों को ढेर करने को लेकर भी तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर सामने आई। रवि, बिल्कुल, देखिए IDF के जवाबी हमलों के बाद ये स्थिति है। चौथा बड़ा फैक्टर, बड़ी बातें बता रहे हैं हम आपको, लेबनान ने इजराइल पर आधी रात में 9 रॉकेट दागे, लेबनान की तरफ से ये हमले हुए हैं। 5वीं बड़ी बात, साउथ नॉर्थ इजराइल पर हमास ने सैकड़ों रॉकेट दागे। ये जिस तरीके के हालात बने हुए उसमें गाजा की तस्वीर तो हमने दिखाई, लेकिन गाजा में अब अल हवा के हॉस्पिटल के पास रॉकेट हमले को लेकर आज एक और सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जहां IDF की तरफ से कहा गया कि इंसानियत के साथ युद्ध लड़ रहा है इजराइल। 8वां बड़ा फैक्टर, वेस्ट बैंक के बैथलहम में IDF का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है। बैथलहम में ये ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया जा चुका है। 9वां पॉइंट, इजराइल की वॉर कैबिनेट में ग्राउंड ऑपरेशन पर मुहर लग चुकी है, यानी कि अपने बड़े ऑपरेशन की शुरुआत इजराइल करने जा रहा। और 10वां बड़ा पॉइंट कि ईरान ने कहा है अब युद्ध और बड़ा होने का खतरा है, यानी ये वॉर बढ़ने वाली है, इसका दायरा बढ़ने वाला है। और यही सुरभि सबसे बड़ी चिंता है कि दायरा बढ़ेगा तो कौन कौन सा मुल्क सीधे तौर पर इस युद्ध में कूदने वाले। अब आगे होगा क्या, इस पर तो नजर है, एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन इजरायली ठिकानों पर हमास के भीषण हमले की एक तस्वीर देखिए, जहां हमले के बाद लगी भीषण आग की ये तस्वीरें सामने आई हैं। क्योंकि हमास के हमले में इजरायली पोस्ट को टारगेट किया गया, पोस्ट पूरी तरह तबाह हो गई। हिजबुल्लाह ने हमले का ये वीडियो जारी किया है। और लेबनान का इजराइल पर जबरदस्त हमला, लेबनान ने दागे 9 रॉकेट। इजराइल का दावा, लेबनान के 4 रॉकेट तबाह कर दिए। एयर डिफेंस सिस्टम ने ये चारों रॉकेट तबाह किए। हिजबुल्लाह का IDF के ठिकानों पर हमला जारी है, जहां लेबनान सीमा पर IDF पोस्ट पर हुए हमले की तस्वीर आपके सामने होगी। हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान में पोस्ट पर यह वार किया। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं।
लेबनान पर इजरायल का बड़ा हमला। इजरायल ने ड्रोन से किया हमला। लेबनान का दावा, इजरायल के ड्रोन तबाह। जंग के बीच हिजबुल्लाह को बड़ा झटका भी लग चुका है, जहां हिजबुल्लाह के 2 लड़ाके कैसे ढेर हुए तस्वीर आपके सामने होगी। इजरायली हमले में ये दोनों लड़ाके मारे गए हैं। हिजबुल्लाह ने दोनों लड़ाकों के मारे जाने की पुष्टि भी की है। और वॉर कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए बाइडेन। एक और बड़ी खबर आई, जहां इजरायली वॉर कैबिनेट में बाइडेन का बयान भी सामने आया। गाजा में ऑपरेशन लंबा चलेगा, वक्त भी लगेगा। इजरायली अधिकारियों ने जंग की जानकारी भी जो बाइडेन को दी है। हालांकि इजरायल को लंबे वक्त तक अमेरिकी समर्थन की जरूरत भी होगी। और इसी समर्थन के तहत इन तस्वीरों के बारे में हम बात कर रहे थे रवि, जहां दीपक वोरा सर ने बताया कि इन तस्वीरों के जरिए भले ही एक बड़ा संदेश गया हो, लेकिन इस पर्सनल डिप्लोमेसी में हकीकत यह है कि यहां पर जो साथ और सहयोग इजरायल दुनिया को संदेश देने के लिए दिखा रहा है, वो जो बाइडेन का कमिटमेंट था कि वो खुद इजरायल आए और जंग के इस हालात के बीच में सारी जानकारियां उनके साथ शेयर की गई। और आपको वो बयान याद होगा बाइडेन का इस दौरे के ठीक पहले। उन्होंने कहा था कि हम तो सदियों से इस दुनिया की महाशक्ति रहे हैं और हम दोनों फ्रंट, 2 जगहों के युद्ध को संभाल सकते। देखिए बाइडेन की हुंकार, हमास का खात्मा तय। क्या कहा बाइडेन ने, जरा उसको हम समझते हैं। इजरायल की बात कह रहे हैं, अमेरिका मजबूती के साथ इजरायल के साथ खड़ा है और गाजा वेस्ट बैंक को $100 मिलियन, यानी यहां पर मदद और वहां पर पूरा समर्थन। इस मदद का मतलब क्या है, मैं थापर सर से जरूर जानूंगी, क्योंकि अगर बॉर्डर एरियाज पूरी तरीके से सील है तो हकीकत गाजा की यही है। थापर सर, मैं जल्द आपके पास आती हूं एक और बड़ी खबर के साथ, लेकिन इस बीच एक जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि यह साफ हो चुका है कि लगातार बिगड़ते हालात के बीच बाइडेन से मुलाकात के बाद नेतन्याहू ने तैयारियों को लेकर, आगे के प्लान को लेकर भी चर्चा की है। नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट की बैठक की और बैठक में आगे की तैयारी को लेकर जिस तरीके से बातचीत हुई है, उसको लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ चुकी है। हालांकि इस तैयारी के बीच गाजा और वेस्ट बैंक को मिली $100 मिलियन की मदद का जिस तरीके से रवि हम जिक्र कर रहे थे, यह जानना और जरूरी है कि आखिर उन बॉर्डर एरियाज को, जो राफा जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एक ऐसा जोन है जिसके जरिए मानवीय आधार पर देखा जाए तो मदद पहुंचाई जा सकती है, क्योंकि हालात ये हैं कि लोग बिना पानी, बिना बिजली और बिना दवाई के रहने को मजबूर हो चुके हैं। एक क्विक रिएक्शन थापर सर इस पर मैं आपसे चाहूंगी। देखिए, मैं 100 मिलियन 11 मिलियन लोगों के लिए कितना वोरा साहब ने बताया, कितना पहुंचेगा कोई नहीं कह सकता। और मैं देखता हूं कि 100 मिलियन वर्सेस 20 बिलियन जो इजराइल को देने की बात हो रही है या जो इजराइल डिमांड कर रहा है, फर्क देखिए। ये एक जेस्चर है, छोटा सा जेस्चर है कि हाँ, हम पैलेस्टीनियंस के लिए भी सोच कर रहे हैं, लेकिन असली जो हमारा सपोर्ट है वो इजराइल के लिए है, उसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, और ये एक बहुत क्लियर स्टैंड रहा है कि फिलिस्तीन का तो समर्थन है एक देश के रूप में, हमास का या उसके नाम पे जो ये खून खराबा है उसका समर्थन नहीं है। और देखिए, यूएस कैपिटल हिल के बाहर प्रदर्शन हुआ है, कुछ प्रोटेस्ट की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। गाजा के समर्थन में ये प्रदर्शन परिसर के अंदर घुसे प्रदर्शनकारी यूएस कैपिटल के अंदर घुस गई। ये देखिए, ये जो हम प्रोटेस्ट आपको दिखा रहे हैं गाजा के समर्थन में, ये जो युद्ध चल रहा है गाजा पट्टी में, जो कुछ भी इजराइल एक्शन ले रहा है उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट। हालांकि गाजा पर इजरायल हमले का विरोध, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र में कई लोगों ने इसको लेकर विरोध जताया है। यूएन को संबोधित कर रहे थे अमेरिकी राजदूत मिशेल टेलर, वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि संबोधन के दौरान मुंह मोड़कर विरोध दर्ज कराया गया। To discuss. And I am grateful to everyone in this room, committee members, civil society, and members of my delegation. विरोध की अगली तस्वीर कोलंबिया से है। कोलंबिया में सड़क पर उतरे लोग, राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो के खिलाफ प्रदर्शन, युद्ध पर राष्ट्रपति के रुख को लेकर प्रदर्शन, इजरायल का समर्थन करने की मांग। तुर्की में इजरायल के विरोध में प्रदर्शन, जहां इस्तांबुल में सड़क पर उतरे लोग और इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन की ये तस्वीर देखिए।
दीपक वोरा सर, ये प्रोटेस्ट जो है ये अपने आप में एक अलग फेनोमेना दिख रहा है पूरे विश्व में। इसके कैरेक्टर को लेकर आप क्या कहेंगे? कहीं मुस्लिम कंट्रीज में प्रोटेस्ट है पीसफुल, लेकिन वेस्टर्न में हम देख रहे हैं कि वायलेंट हो जा रहा है, हिंसा हो रही है, आगजनी हो रही है। कहीं हम देख रहे हैं अचानक से हर पश्चिमी देश में लोग खड़े हो जा रहे हैं, मोबिलाइजेशन हो रहा है। कौन लीड कर रहा है? इतनी जल्दी इतने सारे लोग कहां से आ रहे हैं? या फिर ये सब पहले से ही पता था, तैयारी थी, ऐसे संगठन वहां हैं शुरू से ही जो इजराइल फिलिस्तीन के मुद्दे पर तुरंत सड़कों पर आ सकते हैं? आपका प्रश्न जो आपने पूछा है, इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। उसका जवाब देना आसान नहीं है। सच्चाई ये है कि बहुत जगह तो स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशंस हो रही हैं क्योंकि जानकारी उनके पास नहीं है। जो नैरेटिव है हमास का, उसने काफ़ी लोगों को इन्फ्लुएंस किया। सर एक चीज़ देख लीजिएगा, ये जितने प्रदर्शन हो रहे हैं, और मैं हल्के से कह रहा हूँ, ये हमास के सपोर्ट में नहीं हो रहे, ये पैलेस्टीनियंस के सपोर्ट में है कि गाजा के ऊपर आपने जो स्ट्रैंगल होल्ड बना रखा है, और ये सभी देश हैं, कोलंबिया एटसेट्रा, ये सब सिविल वॉर के सिचुएशन। बट सर एक काउंटर क्वेश्चन होता है कि जब इजराइल में बर्बरता दिखाई गई, लोगों को बूचड़ किया गया, कहीं कोई ऐसा प्रोटेस्ट किसी भी मुस्लिम कंट्री में नहीं आया, कोई रेजोल्यूशन नहीं आया, यूएन में कोई प्रस्ताव नहीं गया। लेकिन जैसे ही काउंटर अटैक शुरू हुआ इजराइल का, ऐसे संगठन दुनिया के हर हिस्से में खड़े हो गए। ये जो लोग डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, आपने तस्वीरों में इससे पहचान लिया होगा, ये इस्लामिक समुदाय के लोग हैं, इकट्ठे हो गए हैं। कोलंबिया में भी इनकी माइनॉरिटी है, पर हैं, इट्स अ वोकल माइनॉरिटी, और वो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन ह्यूमैनिटेरियन लाइन पे है या फिर रिलीजियस लाइन पे? ये बड़ा ही कह सकता हूं कि रॉ क्वेश्चन है ये आपने बिल्कुल सही कहा सर। ये जंग है धरती के बारे में, इसको बदल दिया है धर्म के बारे में। बड़ी बात आपने कह दी। लेकिन इस बीच गाजा के एक और हॉस्पिटल के पास हमले को लेकर आज एक और बड़ी खबर सामने आई है, क्योंकि रॉकेट हमले के बाद हॉस्पिटल के पास धमाके की ये तस्वीर देखिए। अल-कुद्स हॉस्पिटल के पास जोरदार धमाका हुआ। फिलिस्तीन का इजराइल पर हमले का आरोप है और गाजा के अल हवा इलाके में ये रॉकेट हमला हुआ है। और अस्पताल के पास हमले में फिलिस्तीन का दावा सामने आया। अस्पताल के पास इजराइल का हमला, इजराइल ने किया है हवाई हमला, ये फिलिस्तीन ने एक बार फिर से दावा किया है। इसके पहले जो अस्पताल में हमले हुए थे उसमें भी इजराइल पर आरोप लगाए गए थे, और अब ये जो रॉकेट गिरा है इसको भी लेकर इजराइल पर ही उंगलियां उठाई जा रही है। थापर सर, इस ग्राउंड रियलिटी में साफ ये है कि सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में ये बात एक बार फिर से नेतन्याहू ने कह दी कि जहां जहां सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है, उसके बाद ये साफ हो चुका है कि भले ही आप ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का दावा करें, उसके तहत मदद पहुंचाएं, लेकिन हम खात्मा करके रहेंगे। देखिए, मैं परसों सोच रहा था, जैसे इजराइल ने अल्टीमेटम दिया था कि 11 लाख पैलेस्टीनियंस को कि आप छोड़ दीजिए गाजा स्ट्रिप को, खाली कर दीजिए, साउथ में चले जाइए। मैं सोच रहा था, मैंने थोड़ा सा गूगल किया, चंडीगढ़ की पॉपुलेशन तकरीबन 11 लाख है। अगर आप चंडीगढ़ वासियों को बोलें कि आप एक दिन में चंडीगढ़ खाली कर दीजिए, आप हिमाचल नहीं जा सकते, पटियाला नहीं जा सकते, आप सिर्फ अंबाला की तरफ आएंगे, तो कितनी भगदड़ मचेगी। अब वो वेस्ट बैंक में भी हुई, गाजा स्ट्रिप में भी, गाजा स्ट्रिप में भी हुई होगी। इतने पॉपुलेटेड एरियाज हैं, जो टारगेट होता है तो सिविलियन कैजुअलिटीज तो होंगी, और जो हमास है वो सिविलियंस के साथ घुली मिली हुई है, वहीं से ऑपरेट कर रही है। तो ये उनकी एक तरीके से रणनीति है कि इजराइल जब स्ट्राइक करेगा तो यानी कॉमन जो लोग हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, एस्टैब्लिशमेंट है, उसको उसने शील्ड बना रखा है, ये सोच करके शायद इस वजह से हम बचे रहे, हम हमला करते हैं, लेकिन ऐसे एस्टिमेटेड 2 मिलियन लोग हैं रवि। बिल्कुल बड़ी आबादी है। यही तो एक सबसे बड़ी चिंता की बात है कि युद्ध जिस तरह से रुख ले रहा है, इसमें बड़े नुकसान की आशंका हमेशा बनी हुई है। और देखिए, ब्रिटेन ने नागरिकों के लिए अपने एडवाइजरी जारी की है, लेबनान यात्रा न करने को कहा है, लेबनान में रह रहे ब्रिटिश नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया है। और इजराइल जंग पर सऊदी अरब की एडवाइजरी को लेकर भी अगली बड़ी खबर आपके सामने होगी, जहां देखिए कैसे अपने नागरिकों से लेबनान छोड़ने की सलाह दी जा रही है। और लेबनान के दक्षिण में जंग से तनाव की स्थिति को देखते हुए ये एडवाइजरी, बढ़ते खतरे के चलते सऊदी ने एडवाइजरी जारी की है।
और देखिए TV9 की लाइव रिपोर्टिंग के दौरान हमले का अलर्ट सामने आया। तेल अवीव में हमले का एयर रेड अलर्ट सामने आया और देखिए हमले का अलर्ट आने के बाद तेल अवीव में सायरन बजा है। और अल कसम ब्रिगेड की भी खुली चेतावनी को लेकर खबर आई, जहां तेल अवीव पर बमबारी जारी रहेगी, ये कहा गया। हालांकि गाजा पर हमले का जवाब जारी रहेगा। और आईडीएफ और फिलिस्तीनियों के बीच झड़प। बैतलम में आईडीएफ की गाड़ियों पर बरसाए पत्थर। बड़े ऑपरेशन के लिए बैतलम में घुसी है आईडीएफ। इजरायल ने वेस्ट बैंक के रामल्ला पर हमला किया है। आईडीएफ ने आधे घंटे तक बारूदी बारिश की। आईडीएफ ने हमास के संदिग्ध लड़ाकों को गिरफ्तार किया है। वहीं अल जजीरा के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई और ये तस्वीरें देखिए। और रमल्ला में लोगों का जबरदस्त प्रदर्शन। लोगों ने इजरायली हमले का विरोध किया। मारे गए सैनिकों को विदाई दे रहे थे लोग। विदाई के दौरान इजरायल का जबरदस्त विरोध। हमारे साथ इस वक्त हमारे मेहमान भी स्टूडियो में हैं। राठौड़ सर, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, बात हो रही थी कि बहुत सारे फिलिस्तीनी आम नागरिक वहां पर मौजूद हैं। आप इस परसेप्शन से या इस सच्चाई से या इस फैक्ट से कितना अग्री करते हैं? कितना सपोर्ट कॉमन लोगों का हमास को है? कितने लोग हैं जो हमास की तरफ से लड़ रहे हैं या उनका शील्ड जानबूझ के बन रहे हैं? इलाके खाली करने के बावजूद बहुत सारे लोग सड़कों पे आए, उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे, हम सामना करेंगे इजरायल का। इस पूरी थियरी से आप कितना अग्री करते हैं? देखिए, वेस्ट बैंक के अंदर एक ये कंटिन्यूअस सिचुएशन है जहां सिविल पॉपुलेशन है, उनके साथ में मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इजराइल के लिए मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं क्योंकि वेस्ट बैंक जो है गाजा पट्टी से सिचुएशन अलग है। यहाँ पर वर्ल्ड मीडिया का हमेशा फोकस रहता है और बात करें अगर मिलिटेंसी की तो वो मिलिटेंसी इजरायली डिफेंस फोर्स को अच्छा जवाब दे सकते हैं। हर घर में वेपन्स हैं, हर घर में मिलिटेंट्स हैं और आप देखिएगा जैसे ये ऑपरेशन खिंचेगा वेस्ट बैंक में ये चीज़ें तेज होंगी क्योंकि यहाँ पर आप कोई एम्बार्गो नहीं लगा सकते, कहीं से इनको काट नहीं सकते। ये पीछे जॉर्डन से सामान ले सकते हैं, सप्लाई ले सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं। तो ये इजराइल के लिए परमानेंट सरदर्द वहाँ पर है। आप देखिए किस तरीके से इजरायली गवर्नमेंट की फौज की गाड़ियों को पत्थर मार रहे हैं, सब चीज़ें वो कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो वेस्ट बैंक कोई शांत इलाका नहीं है। अगर इजराइल की बात की जाए तो इजराइल की दो फ्रंट हैं, एक गजा पट्टी है, एक वेस्ट बैंक है। जी राठौड़ सर, एक और तस्वीर यहाँ पर देखनी बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमले का नया वीडियो बताया जा रहा है। 7 अक्टूबर के हमले का ये नया वीडियो आप देखिए। इजराइल ने ये वीडियो जारी किया है, मास्टरमाइंड के फोटो के साथ ये वीडियो जारी किया गया है। तो 7 अक्टूबर के हमले की ये एक और तस्वीर। हमले के मास्टरमाइंड के साथ ये तस्वीर जारी की गई है जिसमें ये साफ नजर आ रहा है कि कैसे सड़क पर हथियारों को लहराते हुए अलग अलग इलाकों में डिप्लॉय किए गए ये सब और लगातार अटैक होते रहे। अगली बड़ी खबर है, जर्मनी में गाजा समर्थकों का प्रदर्शन। बर्लिन की सड़कों पर रागजनी प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर किया हमला। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से हुई झड़प, कई वाहनों में लगी आग। और अमेरिका से बहुत बड़ी खबर आ रही है जहां आपको बता दें इजरायल जंग के बीच अमेरिका ने लिया है बड़ा फैसला। ईरान के खिलाफ सख्त हुआ अमेरिका ने ईरान पर और कड़े प्रतिबंध को लेकर फैसला लिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इसकी जानकारी दी। और जॉर्डन में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। लोगों ने किया फिलिस्तीन का समर्थन, इजरायल के हमले का जबरदस्त विरोध।
दीपक वोरा सर, इस पर आपका एक रिएक्शन चाहूंगी। अमेरिका जो फैसला ईरान के खिलाफ ले रहा है, ये किस ओर जाएगा? क्योंकि ईरान जाहिर सी बात है रिएक्ट तो करेगा। मैं जानता नहीं हूं कैसे आपके सवाल का मैं जवाब दूं, लेकिन एक चीज़ जाहिर है, सब लोग जानते हैं कि जो नौटंकी पूरी चल रही है, जो आतंक वहाँ चल रहा है, वो हमास के ज़रिए चल रहा है। अरब दुनिया में उन्हें कोई पसंद नहीं करता। लेकिन एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ, जनरल साहब यहाँ मौजूद हैं, आप लोग भी हैं, पढ़े लिखे हैं। डॉस्टोवेस्की की बात नहीं करूँगा, 19th सेंचुरी, हिटलर के टाइम में जर्मन लोगों को मालूम नहीं था कि वो क्या कर रहा है, क्यों उसका समर्थन किया? तो पैलेस्टीनियन लोगों से यही सवाल पूछना चाहता हूं, क्यों आप हमास के लिए ह्यूमन शील्ड बनने? सर 10 सेकंड में मैं अगर एक क्वेश्चन जोड़ दूं कि हमास जैसे संगठन को डिसोन करने में दिक्कत क्या है मुस्लिम कंट्रीज को? अगर वो चरमपंथी संगठन है, अगर मासूम लोगों की हत्या करने से उसको कोई गुरेज नहीं है तो? क्योंकि आपने एक आतंकी संगठन को इस्लाम का पहरेदार बना दिया है, सिंपल। बिल्कुल। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है, अगर उसको हम करंट सिचुएशन से जोड़ के देखें तो इतने सारे देश, 57 देश एक ऐसे संगठन के पीछे खड़े हुए हैं जिसका अपना ही वजूद सिर्फ वायलेंस, हिंसा, आतंक पे टिका हुआ है। ये सोचने वाली जरूर बात है। हम लौटेंगे, इस चर्चा को भी आगे बढ़ाते रहेंगे। तमाम तस्वीरें और अपडेट्स ग्राउंड जीरो से हमारे जाबाज रिपोर्टर देख रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होगा।